समीर को सिएटल आए 3 महीने हो गए थे। वह बहुत खुश था। डॉक्टर माता पिता का छोटा बेटा, बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था। आईआईटी दिल्ली का टॉपर था। मास्टर्स करते ही माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल गई। स्कूल के दिनों से ही वह अमेरिकन सीरियल और फिल्में देखता था। मशहूर सीरियल फ्रेंड्स उसे रट गया था। भारत से अधिक वह अमेरिका के विषय में जानता था। वह अपने सपनों के देश पहुंच गया। सिएटल की सुंदरता देखकर वह मुग्ध हो गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, नीला साफ आसमान, बड़ी बड़ी झीलें और समुद्र, सब कुछ इतना मनोरम कि बस देखते रहो, मन भरता ही नहीं। समीर सप्ताह भर काम करता और वीकेंड में घूमने निकल जाता। कभी ग्रीन लेक पार्क, कभी लेक वॉशिंगटन, कभी माउंट बेकर, कभी कस्केडियन रेंज, तो कभी स्नोकवाल्मी फॉल्स। खाना खाने के ढेरों स्थान, दुनिया के सभी स्थानों का खाना यहाँ मिलता। वह नई नई जगह खाना खाने जाता। अब तक वह चीज़ फैक्ट्री, ऑलिव गार्डन, कबाब पैलेस, सिजलर्स एंड स्पाइस, कनिष्क, शालीमार ग्लोरी का खाना चख चुका था। ऑफिस उसका रेडमंड में था, सिएटल के पास। माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी यहाँ रहते थे। मिक्स आबादी है, गोरे, अफ्रीकन, अमेरिकन और एशियाई देशों के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ भारतीय और पाकिस्तानी भी अच्छी संख्या में हैं। देसी खाने के कई रेस्तरां हैं, इसलिए समीर ने यहाँ एक बेडरूम का अपार्टमेंट लिया। ऑफिस में बहुत से भारतीय थे, अधिकतर दक्षिण भारत से थे, कुछ उत्तर भारतीय भी थे। सभी इंग्लिश में ही बात करते थे। हाय हेलो हो जाती, देखकर सभी मुस्कुराते। यह यहाँ अच्छा था। जान पहचान हो न हो, मुस्कुराकर अभिवादन करा जाता था। समीर की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो उसे प्रोजेक्ट मिला। 5 लोगों की टीम बनी, एक दक्षिण भारतीय, 2 गोरे और एक लड़की एमन। समीर एमन से बहुत प्रभावित हुआ। बहुत सुंदर, लंबी, पतली, गोरी, भूरे बाल वाली, जिसकी नीली आंखें थी। पहनावा भी बहुत अच्छा था, फॉर्मल ऑफिस ड्रेस। बातचीत में शालीन अमेरिकन एक्सेंट में बात करती और देखने में भी अमेरिकन लगती थी। मूलतया एमन यहाँ की थी। इस विषय में कभी बात नहीं हुई। उसे सब एमी कहते थे। एमी काम में बहुत होशियार थी, सबके साथ फ्रेंडली। समीर भी बुद्धिमान, काम में बहुत अच्छा था, देखने में भी हैंडसम और मदद करने वाला था। अतः टीम में सबकी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दोपहर समीर ने एमी के साथ में लंच करने को कहा। वह मान गई। दोनों ने लंच साथ किया। समीर ने बर्गर और एमी ने सलाद लिया। वह हल्का लंच करती थी। समीर ने पूछा, यहाँ खाना अच्छा कहाँ मिलता है? आई लाइक कबाब पैलेस, एमी ने जवाब दिया। समीर को आश्चर्य हुआ कि अमेरिकन होकर भी यह भारतीय देसी खाना पसंद करती है। समीर ने जब एमी से पूछा कि क्या तुम्हें इंडियन खाना पसंद है, तो उसने बताया कि हाँ, इंडियन और पाकिस्तानी एक जैसा ही होता है। फिर जब समीर ने पूछा कि क्या तुम अमेरिकन हो, तो एमी ने बताया कि हाँ, वह अमेरिकन है, मगर दादा पाकिस्तान से 1960 में अमेरिका आ गए थे। समीर सोचता रहा कि एमी को देखकर, उसके पहनावे से, बोलचाल से कोई नहीं कह सकता कि वह पाकिस्तानी मूल की है। दोनों एक दूसरे में काफ़ी रुचि लेने लगे। अब तो वीकेंड भी साथ गुजरता। एमी ने समीर को सिएटल और आसपास की जगह दिखाने का जिम्मा ले लिया था। पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने जाते, माउंट रेनियर गए, सिएटल की स्पेस नीडल जो कि 184 मीटर ऊंचाई पर घूमते हुए स्काई सिटी रेस्तरां में खाना खाया। यहाँ के शहर देखना एक सपने जैसा लगा। सिएटली ग्रेट व्हील में वह डरते डरते बैठा। 53 मीटर की ऊंचाई, परंतु एमी को डर नहीं लगा। भारत में वह मेले में जब भी बैठता था तो बहुत डरता था। यहाँ आर पार दिखने वाले कैबिन में बैठकर मध्यम गति से चलने वाला झूला आनंद देता है, डराता नहीं। फेरी से समुद्र से वीदवी टापू पर जाना, वहाँ का इटालियन खाना खाना उसे बहुत रोमांचित करता था। भारत में भी समुद्र तट पर जाता था, पर पानी एवं वातावरण इतना साफ नहीं होता था। पहाड़ी रास्ते 4 लेन चौड़े, 5000 फुट की ऊंचाई पर जाना पता भी नहीं चलता। अपने यहाँ तो पहाड़ी रास्ते इतने सरकरे कि 2 गाड़ियों का एक साथ निकलना मुश्किल। साथ साथ घूमते फिरते दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी जान गए थे। जैसे एमी के दादा का परिवार 1947 में लखनऊ, भारत से कराची चला गया था। दादी भी लखनऊ से विवाह करके आई थी। उनके रिश्तेदार अभी भी लखनऊ में हैं। 1960 में अमेरिका में न्यूयॉर्क आए थे।
उसके पिता और ताया दोनों छोटे छोटे थे जब वे अमेरिका आए। दादा दादी ने अपनी संस्कृति के अनुसार बच्चों को पाला था। यहाँ का खुला माहौल उन्हें बिगाड़ न दे, इसका पूरा ख्याल रखा था। ताया पर अधिक सख्ती की गई थी। वे मुल्ला बन गए, अभी भी न्यूयॉर्क में ही रहते हैं और उनका एक बेटा है। ताया को अधिक धार्मिक होता देख दादा ने एमी के पिता पर अधिक अनुशासन नहीं लगाया और वे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन गए। एमी की माँ नैन्सी अमेरिकन थी और पिता की सहपाठी। वे अब नरगिस हैं। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और दादा दादी की देख रेख में नमाजी और उर्दू बोलने वाली बहू बन गई। दादा तो अब नहीं रहे, दादी साथ रहती थीं। हिंदी फिल्मों की दीवानी। एक सुखी परिवार है। एमी की परवरिश में देशी और अमेरिकी संस्कृति का समावेश था, अतः वह सभ्य, अनुशासित, समय की पाबंद थी, सुंदर थी, साथ ही अपनी सुंदरता को संवार कर और संभाल कर रखने वाली भी थी। अमेरिकियों की तरह सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, रात में जल्दी सोना और वीकेंड पर घूमना उसकी दिनचर्या में शामिल था। उसके घर में उर्दू भाषा की बोलचाल होती थी। वह उर्दू जानती थी पर बोलती इंग्लिश में थी। एमी के विषय में जानकर समीर को अच्छा लगा। समीर को एमी से प्यार हो गया। वह हर कीमत पर उसे पाना चाहता था, परंतु पाकिस्तानी मुल्क का होना कैसे बात बनेगी। दोनों 6 महीनों से साथ थे। एक दूसरे में रुचि अब एक दूसरे को पाने की चाह में बदल गई थी। एमी ने समीर को अपने घर वालों से मिलने के लिए बुलाया। घर वालों से वह कहकर मिलाया कि यह ऑफिस का मित्र है समीर। एमी की दादी को देखकर समीर को अपनी दादी की याद आ गई। सलवार सूट में वैसी ही लग रही थी। प्रोफेसर साहब बहुत हंसमुख थे, तुरंत घुल मिल गए। फुटबॉल के दीवाने थे, सिएटल टीम के फ़ैन। समीर को यहाँ का फुटबॉल अजीब लगता था। हाथ पैर दोनों से खेला जाता, अधिकतर बॉल हाथ में लेकर भागते हैं। एमी की माँ सभ्य शालीन महिला थी। एमी बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। एमी की माँ ने बिल्कुल देसी खाना बनाया था। समीर लखनऊ से हैं। यह सुनकर दादी तो गदगद हो गईं। अपने बचपन के मायके के किस्से सुनाने लगी। एक लंबे समय बाद वह इतनी देर हिंदी में बोला। उसे अच्छा लगा। यहाँ तो वह जब से आया है मुंह टेढ़ा करके एक्सेंट में बोलने की कोशिश करता रहा। फिर समीर ने ध्यान दिया कि दादी, प्रोफेसर, नरगिस सभी उर्दू में बात करते हैं, पर एमी इंग्लिश में जवाब देती है, कभी कभी हिंदी में भी। उर्दू हिंदी एक जैसी भाषाएं हैं जिन्हें वह अपने यहाँ भी सुनता बोलता था। बस इनके उर्दू में कुछ शब्द गढ़े उर्दू के हैं, पर बात समझ में आ जाती है। उसे यहाँ अपनापन लगा। एमी के घर वालों को भी समीर अच्छा लगा और उसे बराबर आते रहने का न्योता दिया। एमी ने समीर के जाने के बाद जब घर वालों से पूछा कि समीर उन्हें कैसा लगा, तो वे लोग बोले कि अच्छा है। तब उसने बताया कि समीर और वह शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर उसकी दादी तो खुश हो गई, क्योंकि वह उनके मायके से जो था और उन्हें समीर नाम से मुसलमान लगा। प्रोफेसर ने आपत्ति की कि वह पाकिस्तानी नहीं, भारतीय है। एमी की माँ ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा कि कहीं ग्रीन कार्ड के लालच में शादी तो नहीं करना चाहता है, लड़के को अमेरिकन सिटीजन होना चाहिए। एमी ने धीरे धीरे समीर के बारे में एक एक बात बताई कि वह भारतीय भी है और हिंदू भी। उसका परिवार भारत में है, अतः कभी भी वापस जा सकता है। दादी, प्रोफेसर और नरगिस सब ने एक साथ आपत्ति की कि हिंदू से शादी नहीं हो सकती। एमी बोली, अब तक वह आप सबको बहुत पसंद था, पर उसके हिंदू और भारतीय होने से वह बुरा कैसे हो गया। जब कोई प्यार में होता है तो उसे धर्म, भाषा, नागरिकता कुछ दिखाई नहीं देता। दिखता है तो केवल प्यार से भरा मन और वह व्यक्ति जो उसके साथ जीवन बिताना चाहता है। वहीं दूसरे लोगों को व्यक्ति और उसका मन, उसके गुण नहीं दिखते, केवल धर्म दिखता है। डैडी, आप और मम्मा ने भी तो दूसरे धर्म में शादी की थी, फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं? बेटी, तुम्हारी माँ को हम अपने घर लाए थे, वह हम में रस बस गई, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तुम्हें दूसरे घर जाना है, यह अंतर है। कल को वह लड़का तुम्हें हिंदू बना ले तो तुम्हारी तो आखिरत, मरने के बाद की ज़िंदगी गई। एमी ने समीर को सारी बातें बताई और कहा, हम दोनों को जब कोई प्रॉब्लम नहीं तो उन्हें क्यों है? हम जब चाहें शादी कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। पर मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ हो। यह एमी की देसी परवरिश
की सोच थी। समीर ने कहा, तुम मेरा साथ दोगी मरते दम तक? तो ठीक है, अपने घर वालों से मेरी मीटिंग करवाओ। रविवार को समीर एमी के घर वालों से मिलने गया। शाहरुख खान की मूवी की डीवीडी दादी के लिए ले गया। दादी शाहरुख खान की दीवानी थी, सो खुश हो गई। प्रोफेसर कुछ ठंडे थे। समीर ने उनसे सिएटल टीम फुटबॉल की बात छेड़ दी। वे भी सामान्य हो गए। नरगिस के लिए कबाब ले गया था, वे भी कुछ नॉर्मल हो गई। फिर समीर ने अपनी मंशा बताई, मैं और एमी एक दूसरे से प्यार करते हैं, जीवन भर साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, मगर आप सबकी मर्जी से। मैं नेशनलिटी के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ। मेरी कंपनी ने मेरा ग्रीन कार्ड अप्लाई कर लिया है। हाँ, मैं इंडियन हूँ और भारत में आता जाता रहूँगा। मेरे परिवार को जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं उनके पास जाऊँगा। इसी प्रकार जब आप लोगों को भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आपका भी साथ दूँगा। रहा धर्म, तो यदि मैं आपको दिखाने के लिए मुस्लिम बन जाऊँ और मन से हिंदू रहूँ तो आप क्या कर सकते हैं? धर्म में हम उसे ही याद करते हैं जिसे ना आपने देखा है ना मैंने। उसे किस नाम से पुकारे इस पर लड़ाई है, किस प्रकार याद करे इस पर सहमति नहीं। इंसान जिन्हें एक दूसरे से प्यार है वे इसलिए शादी नहीं कर सकते क्योंकि वे ऊपर वाले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग तरह से याद करते हैं। उसने मीर को कुछ पढ़ रखा है और एक शेर जो उसे याद था कहा, मत इन नमाजियों को खान साजे दी जानो कि एक ईंट की खातिर ये ढोते होंगे कितने मसीत। दादी, ये धर्म के चोचले अमेरिका में आकर तो हम छोड़ दें। सब चुप रहे, जानते थे कि यह ठीक कह रहा है। प्रोफेसर को मुस्लिम समाज और सबसे बढ़कर भाईजान का डर था। अमेरिका में भी हमने अपना पाकिस्तान हिंदुस्तान बना लिया है, अपनी मान्यताएं, अपने रीति रिवाज। यहाँ वैसे तो इंडियन पाकिस्तानी मिलकर रहते हैं पर शादी विवाह अपने धर्म में ही पसंद करते हैं। हाँ, साथ साथ स्कूल, कॉलेज, ऑफिस की दोस्ती में अक्सर अलग अलग जगह के लोगों में शादियाँ हो जाती हैं, परंतु मंदिर मस्जिद में मिलने वाले साथी पसंद नहीं करते। प्रोफेसर को उनका तो डर नहीं था, पर भाईजान दादी भी जानती थी कि पाकिस्तानियों में तलाक अधिक होते हैं और भारत वाले साथ निभाते हैं। फिर भी हिंदू से एमी के घर वाले समीर के बराबर आने जाने से धीरे धीरे उससे घुल मिल गए। बात टल सी गई पर समीर बराबर जाता रहता, दादी से हिंदी मूवीज़ पर बातें करता, प्रोफेसर के साथ फुटबॉल मैच टीवी पर देखता, उनके लैपटॉप में नए नए गेम्स लोड करता, लॉन की घास काटने में प्रोफेसर की मदद करता। काटना तो मशीन से होता पर मेहनत का काम है। नरगिस की किचन में हेल्प करता। यहाँ सारे काम खुद ही करने होते हैं। प्रोफेसर कहते, मैं तो 3 औरतों में अकेला पड़ गया था, तुमसे अच्छी कंपनी मिलती है। समीर एमी से कहता, यार एमी, मैं तो तुम्हारे घर का छोटू बन गया पर दामाद बनने की चांस नहीं दिखते। तुम मुझे डिच देकर किसी पाकी के साथ निकल गई तो? वह हंसकर कहती, यू नेवर नो। प्रोफेसर सोचते, समीर अच्छा है, बोलचाल विचार हमारे जैसे हैं, एमी के साथ जोड़ी अच्छी है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। फिर क्या हुआ अगर वह अल्लाह को ईश्वर कहता है? पूजा करना उसका मामला है, एमी को तो पूजा करने को नहीं कह रहा। हिम्मत करके न्यूयॉर्क में भाईजान से बात की, बताया कि एमी ने लड़का पसंद कर लिया है, हिंदुस्तानी है। भाईजान बोले, क्या पाकिस्तानी लड़कों का अकाल पड़ गया है जो हिंदुस्तानी लड़का देखा? एमी को पसंद है। हाँ, अमेरिकन माँ की बेटी जो है, लड़का बहुत अच्छा है, बस वह हिंदू है। भाईजान पर तो जैसे बम फटा। क्या कह रहे हो काफिर? काफिर को दामाद बनाओगे? प्रोफेसर मिनमिनाए। भाईजान, आप तो जानते हैं यहाँ तो बच्चे भी नहीं सुनते, जरा तंबीह करो तो 911 कॉल कर पुलिस बुला लेते हैं और बड़े होकर तो और भी आज़ाद हो जाते हैं। ये हमसे इजाज़त मांग रहे हैं, यह क्या कम है? हम हाँ कर दे तो हमारा बड़प्पन रह जाएगा। भाईजान को लगा कि प्रोफेसर ठीक कह रहे हैं, अतः बोले, ठीक है, वह मुसलमान हो जाए तो हो सकता है। नहीं, वह इस पर राजी नहीं, वह एमी से भी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कह रहा। भाईजान चिल्लाए, काफिर से निकाह नहीं हो सकता, अगर तुमने शादी की तो मुझसे कोई रिश्ता न रखना। मुल्ला जी को भी तो अपना समाज में सिर उठाकर चलना है,
वरना उनकी कौन सुनेगा। प्रोफेसर को भाई की बातों से बहुत दुख हुआ। हार्ट के मरीज तो थे ही, सो हार्ट अटैक आ गया। नरगिस और दादी थीं घर पर। नरगिस ने एम्बुलेंस कॉल की। एम्बुलेंस डॉक्टर व नर्स के साथ आ गई। अस्पताल में भर्ती किया गया। एमी, नरगिस, दादी और समीर रोज़ देखने जाते। यहाँ अस्पताल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर व नर्स पूरी देखभाल करते हैं। अस्पताल का रूम 5 स्टार सुविधा वाला होता है। प्रोफेसर को यहाँ का खाना पसंद नहीं, तो नरगिस उनका खाना घर से ले जाती थी। यहाँ मरीज की देखभाल अच्छी की जाती है। बिल इंश्योरेंस से हो जाता है। कुछ 10-15% देना पड़ता है। कुछ दिन बाद प्रोफेसर घर आ गए। अभी भी देखभाल की आवश्यकता थी। परहेजी खाना ही चल रहा था। इस दौरान समीर उनकी देखभाल बराबर करता, एक बेटे की तरह, और ऑफिस में भी एमी के काम में मदद करता, ताकि एमी प्रोफेसर साहब को अधिक समय दे सके। प्रोफेसर के दोस्त मिलने वाले मस्जिद के साथी सब 2-1 बार आए। भाईजान ने केवल फ़ोन पर खैरियत ली। बीमारी में कोई देखने आए तो अच्छा लगता है। अमेरिका में किसी के पास समय नहीं। समीर प्रतिदिन आता। प्रोफेसर को भी अच्छा लगता। प्रोफेसर को लगता अगर उनका अपना बेटा भी होता तो शायद वह भी इतना ध्यान नहीं रखता। आखिर प्रोफेसर ठीक हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने घर वालों से शादी की बात की? समीर ने बताया, हाँ, मैंने घर वालों को मना लिया है। पहले से सब नाराज़ थे, पर एमी से बात करके सब खुश हो गए। मेरे माता पिता धर्म जाति नहीं मानते, पर एमी पाकिस्तानी मूल की होने पर चौंके थे। मेरी पसंद के आगे उन्हें सब छोटा लगने लगा, अतः सब राजी हो गए। प्रोफेसर ने अपने ठीक होने की पार्टी में अपने सभी मिलने वालों दोस्तों को बुलाया और फिर समीर और एमी की मंगनी की घोषणा कर दी। वे जानते थे शादी में बहुत लोग नहीं आएंगे। दोनों परिवारों की मौजूदगी में शादी सादगी से कोर्ट में हो गई और फिर रिसेप्शन पार्टी होटल में की, जिसमें दोनों के ऑफिस के साथी नरगिस और प्रोफेसर के दोस्त, पड़ोसी, मिलने वाले शामिल हुए। भाईजान और उनकी जैसी सोच वाले नहीं आए। दो प्रेमी पति पत्नी बन गए। सच ही तो है, प्रेम नहीं मानता कोई शरहद, भाषा या धर्म। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।